दोस्तों आज सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर के मैच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के मैच का टॉकिंग पॉइंट बन सकती है, जिसमें सबसे पहले डेविड वार्नर की सेंचुरी, फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ की सेंचुरी। लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज़ हुई आज मैच में, जब स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया। 11वें ओवर की लास्ट बॉल पे जब बाबर आजम ने मिडॉन की तरफ शॉट खेला और वो सिंगल लेने के लिए आगे निकले, लेकिन स्टीव स्मिथ ने सिंगल रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं खुद अगले ओवर में स्ट्राइक लूंगा। जो चीज़ बाबर आजम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने इस चीज़ का इजहार उसी वक्त स्टीव स्मिथ से कर लिया था कि ये सिंगल था। उनके इशारों से पता चल रहा था कि ये लेना चाहिए था, और वो इस चीज़ से खुश नहीं थे। लेकिन स्टीव स्मिथ ने ऐसा किया क्यों, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। और फिर मैच के बाद स्टीव स्मिथ ने एक और बात भी बोली बाबर आजम के मुतालिक। सबसे पहले तो सिडनी थंडर ने आज 190 रन का टारगेट दिया सिडनी सिक्सर को, और सिडनी सिक्सर की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपनिंग करने आए, और बाबर ने आज मैच की इस इनिंग की पहली ही बॉल पे बाउंड्री मार दी थी, जहां से ऐसा लग रहा था कि यार आज हो सकता है बाबर आजम के हमें तेज रन्स देखने को मिले। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम फिर अपने उसी गेम पे आ गए, सिंगल डबल, फिर बीच में एक आध बाउंड्री। लेकिन दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ जो आज बैटिंग कर रहे थे, भाई ऐसा लग रहा था वो बंदा किसी अलग ही लेवल पे बैटिंग कर रहा है। कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो उसके हाथ से आज बच सका हो। उसने इतनी बेहतरीन बैटिंग की, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी दोनों की। 10 ओवर तक सारी कहानी बिल्कुल सेट थी। 10 ओवर में सिडनी सिक्सर के 107 रन थे। बाबर आजम 33 बॉलों पे उस वक्त 46 रन बना के विकेट पे मौजूद थे। 140 का स्ट्राइक रेट था तकरीबन उनका। और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ 27 बॉलों पे 57 रन बना के क्रीज पे मौजूद थे। अब वहां सिडनी सिक्सर को जो रन रह गए थे वो भी कुछ इतने ज्यादा रन नहीं रह गए थे, सिर्फ 82 रन रह गए थे 11 ओवर में। लेकिन जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता है, 10 ओवर के बाद मैच स्टार्ट होता है, बाबर आजम पहली बॉल पे सिंगल लेते हैं, दूसरी बॉल पे स्टीव स्मिथ सिंगल लेते हैं। बाबर आजम जैसे ही अपने 47 रन पे पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी डॉट बॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। ओवर की तीसरी बॉल वो डॉट करते हैं, चौथी बॉल वो डॉट करते हैं, पांचवी बॉल भी वो डॉट कर देते हैं। लगातार 3 बॉलें वो डॉट करते हैं, और चौथी बॉल पे लॉन्ग ऑन की तरफ वो शॉट मारते हैं और सिंगल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्टीव स्मिथ उनको रोक देते हैं कि भाई, स्टीव स्मिथ उस टाइम डायरेक्ट उनको बोलते भी हैं कि अगले ओवर में मैं पावर सर्ज लूंगा और मैं खुद स्ट्राइक लेना चाह रहा हूँ। और बाबर आजम को ये चीज़ पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने पावर सर्ज लिया, और पावर सर्ज में स्टीव स्मिथ ने जो बैटिंग की है भाई, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे छक्का, चौथी पे छक्का, पांचवी पे चौका। मतलब उस बंदे ने जो सिंगल रिफ्यूज किया था उसका भरपूर तरीके से अजाला किया, और 32 रन उस ओवर में उसने मार दिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इस ओवर में ये हुई कि जब जब स्टीव स्मिथ छक्का मार रहे थे, बाबर आजम एक बार भी उनके पास हैंड शेक करने के लिए नहीं आए। बाबर आजम अपनी क्रीज में ही मौजूद थे, और जैसे ही वो ओवर खत्म हुआ, अगले ओवर की बाबर आजम पहली बॉल पे ही आउट होके चले गए। और उन्होंने जाते जाते बाउंड्री रोप पे जो बल्ला मारा है भाई, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर हो रही थी कि वो स्टीव स्मिथ के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, और फिर सेंचुरी मार के वो भी आउट हो गए, और सिडनी सिक्सर ने यह मैच इजीली विन कर लिया। अब इस मैच में बहुत सारी चीजें हुई। डेविड वार्नर ने भी सेंचुरी मारी आज, और फिर स्टीव स्मिथ ने जो छक्का मारा भाई 107 मीटर का आज, इतना लंबा छक्का कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि स्टीव स्मिथ भी मारेगा। वो इतनी खतरनाक फॉर्म में था आज, आप लोग खुद अंदाजा कर लें उसकी आज की बैटिंग से कि उसकी फॉर्म कैसी चल रही है। आज से एक हफ्ता पहले स्टीव स्मिथ टेस्ट मैच खेल रहा था, और वो बंदा T20 में आया, और आज अपना दूसरा ही मैच खेल रहा था इस बिग बैश का, और उसने सामने वाली बॉलिंग को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अपना गेम स्टाइल ही बिल्कुल चेंज कर दिया स्टीव स्मिथ ने। मैच के बाद स्टीव स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, और उनसे जब डिस्कशन हुई, प्रेजेंटर ने पूछा भी, तो स्टीव स्मिथ ने उस टाइम एक बात बोली कि बाबर की और मेरी हमारी बहुत अच्छी ऊपर से पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर मेरे उस सिंगल ना लेने से ज़्यादा खुश नहीं होंगे। मतलब मैंने उनको बोला था कि स्ट्राइक मैं लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से ज़्यादा खुश होंगे, और ये चीज़ हमने देख भी ली। बाबर आजम इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब फैंस के इसके ऊपर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। हमें अगले कुछ टाइम में ही पता लग जाएगा कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या स्टीव स्मिथ ने सही किया वो सिंगल ना लेके, या स्टीव स्मिथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर के साथ। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर इस बात के अपनी राय ज़रूर दें कि आप लोग की नज़र में उसने सही किया या सही नहीं किया। तो दोस्तों आज के मैच के बाद हमारे पॉइंट टेबल की पोजीशन इस वक्त आपके सामने है कि कल तकरीबन तमाम ही लोगों ने सिडनी सिक्सर पिक की थी। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने सिडनी थंडर पिक की हो। और आज सिडनी सिक्सर मैच जीत तो गया, लेकिन इस मैच के जीतने का उनको कोई बहुत ज़्यादा खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी जो लास्ट मैच होगा सिडनी सिक्सर और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान, वही फैसला करेगा कि चौथी टीम कौन सी होगी जो अगले राउंड में क्वालिफाई करेगी। तो अब हम अपने कल के मैचेस की तरफ आते हैं और प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं। कल एक मैच है मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर का। अब ये मैच बिल्कुल ही फजूल मैच है, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हैं। दोनों टीमें बुरे से बुरा खेले जा रही हैं। मतलब एडिलेड स्ट्राइकर बुरा परफॉर्म कर रही है, तो मेलबर्न रेनेगेड्स उससे भी ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है।
लेकिन अगर मैं किसी एक टीम को पिक करने की बात करूं तो भाई एडिलेड स्ट्राइकर के साथ कल पहले मैच में तो मैं जाने वाला हूं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मैच होगा भाई वो बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। दोनों टीमें पर्थ स्कॉर्चर और मेलबर्न स्टार अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन कल का मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीम भी कल का मैच जीतेगी वो टॉप 2 में फिनिश करेगी, और टॉप 2 में जो टीम फिनिश करेगी उसके पास चांस होगा वो एक मैच हारने के बाद भी उसके पास मौका होगा फाइनल तक पहुंचने का। और अगर वो पहले ही मैच जीत गई तो वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, और इस मैच में पिक करना भी आसान नहीं है क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छी फॉर्म में जा रही हैं, दोनों के प्लेयर अच्छी फॉर्म में हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक टीम को पिक करने की बात करूं तो भाई मैं अपनी फेवरेट टीम पर्थ स्कॉर्चर के साथ ही जाने वाला हूं। बाकी आप लोग किसको पिक कर रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।